हे गाइस, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप सब? तो आज का प्लान बना है हम लोग का मगहर चलने का। तो मगहर चलते हैं, वहाँ पे संत कबीरदास जी का स्थल है। तो वहाँ पे आप लोग को घुमाते हैं, घूमते हैं, दिखाते हैं। ये देखिए विपुल भैया भी तैयार है अपने स्कूटी के साथ, भाई भी है और अपनी बाइक भी है। तो चलते हैं फिर। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। तो आज हम लोग चलते हैं मगहर, जो कि कबीरदास जी का प्रमुख फेमस स्थल है, जहाँ पे उन्होंने अपना देह त्यागा था। तो हम लोग तो बचपन से ही आज तक पढ़ते आए हैं, किताबों में, स्कूलों में उनकी रचनाएं, उनके दोहे सब कुछ पढ़ते आए हैं। उनकी फेमस दोहे, ऐसी वाणी बोलिए मन का अपा खोए, औरन को शीतल करे आप शीतल हो, ये सब हम लोगों ने ऐसे बहुत सारे दोहे बचपन में पढ़ चुके हैं कबीरदास जी के बारे में। तो आज उन्हीं कबीरदास जी के स्थल पे हम लोग चलते हैं, उनके बारे में और मगहर से जुड़ी अद्भुत जानकारियों के बारे में हम लोग आज देखते हैं, जानते हैं। तो प्लीज़ वीडियो में अंत तक बने रहें आप लोग। तो गाइस फाइनली इंटर कर चुके हैं प्रवेश द्वार में। मगहर कस्बे में इंटर कर चुके हैं हम लोग। प्रवेश द्वार मेन गेट आने वाला है, कबीर चौरे का मेन गेट अभी आप देख सकते हैं। ये रहा गाइस कबीर चौरे का मेन गेट। तो पहुंच गए हैं कबीर स्थल पे और आप देख सकते हैं कि ये है मेन गेट कबीर स्थल के अंदर जाने के लिए। काफ़ी भव्य गेट है। और ये जो आप सामने रोड देख रहे हैं और सीधे जो वाइट कलर का गेट देख रहे हैं दूर पे, ये रोड जाता है गोरखपुर की तरफ। इससे गोरखपुर की तरफ जाते हैं लोग। तो अब चलते हैं कबीर स्थल के अंदर और चीज़ों को एक्सप्लोर करते हैं। और आप लोगों से यही निवेदन है कि प्लीज़ वीडियो के अंत तक बने रहें। और आप लोग को इस बात की गारंटी है कि आपको वीडियो में मज़ा भी आएगा और आपको वीडियो में ऐसी नई जानकारियाँ मिलेंगी कबीर जी के बारे में, मगहर से रिलेटेड, जो आपने शायद ही सुनी होगी किसी से। तो चलते हैं अंदर। और आपको अगर बताऊँ मगहर के बारे में, तो मगहर का पुराना नाम जो है वो हुआ करता था मारघर। और मारघर का तात्पर्य यह है कि रास्ते में लूटा हुआ, मतलब कि कहा जाता है कि जो पहले रास्ते में राहगीर चलते थे उनको लूट लिया जाता था। तो इसलिए इस जगह का नाम पहले मारघर था, लेकिन अब बाद में इसका जगह का नाम बदल के मगहर कर दिया गया है। तो चलते हैं। और ये सामने आप लोग देख सकते हैं आमी नदी बह रहा है, इसके ऊपर पुल बना है गोरखपुर जाने के लिए। और विपुल भैया हमारे आराम कर रहे हैं पेड़ के नीचे। थक गए का हो भैया? तो अब हम लोगों ने पेट पूजा कर लिया है, चाट फुल्की खा लिया, थोड़ा पेट में राहत हो गया। और देख सकते हैं आप लोग कितना सुहावना मौसम है, कितना प्यारा मौसम है। सो गाइस देख सकते हैं आप, हम लोग जैसा कि पहुंच गए हैं मगहर। ये मगहर कबीरदास जी की मूर्ति। ये मायावती जी जब थी मुख्यमंत्री थी, जब मायावती जी, तब उन्होंने जो है इसका उद्घाटन किया था बनवा करके। गाड़ी को अभी हम लगा देते हैं पेड़ के नीचे। सो गाइस फाइनली अब आ गए हैं मेन मंदिर पे। तो पीछे आप देख सकते हैं गाइस, हम मगहर पहुंच चुके हैं। यही है मगहर का और संत कबीर नगर का फेमस जगह कबीर स्थल। तो अब चलते हैं, आपको अंदर दिखाते हैं। अब जो भी दिखाएंगे आपको बैक कैमरे से दिखाएंगे, फ्रंट कैमरे से नहीं दिखाते हैं। अब बैक कैमरे से आपको दिखाएंगे चीज़ें और बैक कैमरे से आपको एक्सप्लोर कराएंगे। देखिए पहले नज़ारा देख लीजिए यहाँ का। ये देखिए, ये पीछे फील्ड है, गाड़ी सीख रही है यहाँ पे लेडी। और ये देखिए कितने सारे पेड़, यहाँ पार्क है, कितना अच्छा मौसम है। मौसम भी देखिए, मौसम भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए पीछे बादल चढ़ रहा है, पूरा बारिश होने वाला है। तो चलिए अब चलते हैं अंदर दिखाते हैं आपको। सो गाइस अभी फाइनली आपको ले चल रहे हैं मंदिर में। अभी आप देख सकते हैं बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। आपको एक बार इधर दिखलाते हैं घुमा करके। ये गार्डन देखिए, कबीरदास जी के मंदिर के ठीक सामने एक गार्डन है। ये ऊंचे पेड़, बहुत ही खूबसूरत गार्डन है। तो चलिए अब सीढ़ियों से आपको मंदिर के अंदर लेके चलते हैं। और आप लोग अभी तक वीडियो में बने हैं तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बहुत ज़रूरत है आप लोगों के सपोर्ट की। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन भी प्रेस कर लें। और ये बगल में गेट है, तो हम लोग गेट से अब एंट्री लेते हैं मंदिर के अंदर। और सामने देख सकते हैं ये है मंदिर, जिसको समाधि बोलते हैं।
यह है समाधि और ये है मज़ार जो कि मुस्लिम भाई लोग का है। और ये गार्डनिंग किया गया, यहाँ पे गुलाब के फूल और गेंदे के फूल और कई तरीके के फूल लगाएं जो कि यहाँ की खूबसूरती को बढ़ा रहे हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ कितना शांतिमय माहौल है, यहाँ कितना हरियाली टाइप का है और कितना शांति है यहाँ पे। और ऊपर से आज मौसम भी इतना सुहावना, इतना प्यारा है कि यहाँ की खूबसूरती पे तो चार चांद लगाया जा रहा है। देख सकते हैं कि बादल पूरा घेरा हुआ है, बहुत प्यारा लग रहा है आज का मौसम भी और माहौल भी। तो अब चलिए आपको लेकर के चलते हैं मंदिर के अंदर। तो ये देखिए सद्गुरु कबीर समाधि मंदिर है, ये जो समाधि मंदिर है। और ये सामने आप मज़ार देख सकते हैं। तो कितना मतलब अनोखा दृश्य है कि पास में ही मंदिर और बगल में ही मतलब मज़ार, और वो भी एक ही इंसान का। तो ये एक ऐसा अनोखा दृश्य है जो कि पूरे भारत में बहुत ही रेयरली देखने को मिलता है। और ये ऐसा प्रतीक है कि यहाँ ये माना जाता है कि मगहर जो है वो किसी धर्म का प्रतीक नहीं माना जाता है, बल्कि यह एक एकता और इंसानियत का प्रतीक माना जाता है यहाँ पे। कि यहाँ पे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सब कोई एकजुट मिल के रहता है, क्योंकि यही सीख जो है कबीरदास जी ने भी दिया था। तो ये देख सकते हैं आप कि यहाँ पे लिखा हुआ है मंदिर के बारे में कि किसने निर्माण कराया था और सारी चीज़ें। और ये आप देख सकते हैं कि पूरा मंदिर पे चारों तरफ कबीरदास जी के दोहे लिखे गए हैं, जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। वो सारे दोहे यहाँ पे लिखे हुए हैं पूरा दीवार पे। और यहाँ महंत जी बैठे हैं, अभी बात कर रहे हैं किसी से फ़ोन पे। तो चलिए अब मंदिर के अंदर का आपको दृश्य दिखाते हैं, कि कोशिश करते हैं कि क्या क्या रखा गया है। तो ये सामने हम देख सकते हैं कि कबीरदास जी का फ़ोटो रखा गया है और यहाँ ऊपर कुछ झूमर टाइप का लगाया गया है, मालाएं हैं, फूल है और कबीरदास जी की खड़ाऊ रखी गई है और दान दक्षिणा चढ़ाया गया है सब कुछ। और यहाँ पे बगल में वीड़ा रखा गया है, उनका खड़ाऊ है, मालाएं हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं। तो चलिए आगे चलते हैं, अब बाहर निकलते हैं, आपको दिखा दे। ये देखिए पूरा चारों तरफ ही दोहे लिखे गए हैं कबीरदास जी के। तो अभी हम लोग बात कर रहे थे कि कबीरदास जी की दो समाधियाँ, एक समाधि और एक मज़ार क्यों बनवाया गया। तो इसके पीछे भी एक कहानी है जो कि आपको मैं बताता हूँ आगे। उससे पहले आपको ये बता दूँ तो कबीरदास जी का जो जन्म है वो काशी में हुआ था, बनारस में। और इनका 1398 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। और ऐसा माना जाता है, मतलब मान्यता है कि कबीरदास जी का जो जन्म है वो पहले हिंदू परिवार में हुआ था, लेकिन फिर बाद में कुछ कारणों के कारण जो है फिर उनका जो पालन पोषण किया वो एक जुलाहे परिवार ने किया। और आप ये देख सकते हैं कि ये बगल में कितना अच्छा गार्डन बनाया गया है, कितने सारे पेड़ पौधे और फूल लगाए गए हैं। तो चलते हैं अब मज़ार के अंदर, देखते हैं मज़ार कबीर साहब। तो ये रही कबीर साहब की कब्र और इस पे फूल वूल चढ़ाया गया है। और ये देख सकते हैं आप मज़ार के अंदर ये कितनी सुंदर नक्काशी की गई है, डिजाइनिंग कितना प्यारा है। और ये जो डिजाइनिंग और नक्काशी है उसी टाइम की है जब ये मज़ार बनाया गया था। उसके बाद से यहाँ कोई भी कुछ भी नहीं छेड़छाड़ किया गया। हाँ बस रंगैया वंगैया हुआ होगा आई थिंक, बाकी और सारी डिजाइनिंग और सब कुछ उसी टाइम की है जब ये बना था मज़ार। तो चलिए बाहर चलते हैं अब। तो अब आपको बताता हूँ कबीरदास जी के मगहर आने की कहानी कि क्यों आए थे वो मगहर। तो ऐसा माना जाता है कि यहाँ बहुत पहले सूखा पड़ गया था, बारिश हो नहीं रहा था, तालाब नदियाँ सूख चुकी थी, तो यहाँ की जनता परेशान हो गई थी। तो यहाँ के संतों ने जो है, यहाँ के जो नवाब थे, नवाब बिजली अली शाह, तो ये देखिए उनकी कब्र भी आप देख सकते हैं कि नवाब अली बिजली शाह जो कबीर साहब को काशी से मगहर लाए थे, ये उनकी कब्र है। तो यहाँ मगहर के संतों ने जो है नवाब साहब को ये बोला कि आप काशी जाइए, वहाँ पे एक संत हैं कबीर, आप उनसे मिलिए और आप उनको लेके आइए, वो यहाँ पे बारिश करा सकते हैं। तो नवाब अली शाह जो हैं वो निकल गए काशी के लिए और वहाँ पे जा कर के कबीरदास जी से मिले और मिल के सारी चीज़ें वहाँ बताई उनको। तो कबीरदास जी यहाँ आने के लिए तैयार हो गए थे।
लेकिन काशी के लोगों ने कबीरदास जी को रोकना चाहा, क्योंकि उस समय कबीरदास जी की उम्र भी हो चुकी थी, वो कभी भी देह त्याग सकते थे। और उस समय लोगों में यह मिथ्या थी कि जो है काशी में जो देह त्यागता है वो मोक्ष को प्राप्त होता है, स्वर्ग जाता है, और जो मगहर में देह त्यागता है उसे मोक्ष प्राप्त नहीं होता है, उसे नरक मिलता है। तो इस तरीके से कबीरदास जी ने और ठान लिया कि मैं इस भ्रम को तोड़ूंगा जा कर के, और वो यहाँ आने के लिए, मगहर आने के लिए राजी हो गए थे। उन्होंने ये कहा कि क्या काशी क्या ऊसर मगहर राम हृदय बस मोरा, जो काशी तन तजय कबीरा राम कौन निहोरा। मतलब कि जिस हृदय में राम का वास है उसके लिए काशी और मगहर दोनों ही एक समान है। अगर मैं ईश्वर को सच्चे मन से मानता हूँ तो मैं चाहे जहाँ देह त्यागूँ मुझे मोक्ष की प्राप्ति होगी और मुझे स्वर्ग मिलेगा। तो इस तरीके से कबीरदास जी मगहर आए, यहाँ वर्षा कराई, और जो नदी तालाब सूख चुके थे वहाँ वापस पानी भर गया। और अब आमी नदी जो यहाँ पे है, यहाँ का पानी कभी नहीं सूखता है, जबकि इस नदी का कोई भी मतलब किसी भी नदी से इसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी ये सूखता नहीं है कभी भी। और ये माना जाता है कि जब कबीरदास जी की मृत्यु हुई थी तो उस समय भी विवाद छिड़ गया था, और उस समय भी थोड़ा हिंदू मुस्लिम पक्ष में ये बहस हो गया था कि इनके शरीर को, कबीरदास जी के शरीर को कौन ले जाएगा, हिंदू ले जाएंगे कि मुस्लिम। इस बीच में जो है इनके बीच विवाद छिड़ गया था। तो दोनों लोग में से शरीर किसको मिला ये भी आपको आगे बताएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है गाइस, बहुत एंजॉय हो रहा है। देख सकते हैं अभी हम लोग चल रहे हैं कबीर साधना गुफा में, जो कि पिछली बार आप लोगों को दिखलाया था तो अंदर तक नहीं ले गए थे गाइस, लेकिन इस बार अंदर तक ले जाएंगे। बिल्कुल लीगल है, बस कोई अंदर रहे। ये पूछ रहा है गाइस लीगल है, यहाँ इलीगल जैसा क्या है? अरे मतलब कैमरा गाइस ये बहुत इलीगल टाइप का लड़का है, इसलिए वो लीगलिटी खोजता है, हर जगह लीगल चीज़ें खोजता रहता है, ढूंढता रहता है लीगल चीज़ें। तो गाइस अभी बारिश हो रही है, जैसे देख रहे हैं झमाझम बहुत तेज़ बारिश हो रही है। अभी कबीरदास की साधना गुफा का बोर्ड दिखाते हैं आपको। तो अब आप लोग देख सकते हैं ये मंदिर और मस्जिद के पीछे थोड़ा दूर जो है ये कबीरदास जी की गुफा है। यहाँ पे पहले कबीरदास जी की कुटिया हुआ करती थी और गुफा भी था, बगल में गुफा है। तो यहाँ पे आकर के वो अपना ध्यानमग्न हुआ करते थे, यहाँ पे आकर के अपनी साधना में लीन हुआ करते थे, क्योंकि यहाँ शांति रहता था। यहाँ पे सारे संत आकर के गुफा के अंदर ये नीचे जा कर के अपना साधना करते थे, अपना तपस्या में लीन रहते थे। और ये सती माता का मंदिर है। तो ये गुफा अंदर इसलिए था क्योंकि, चलिए हम लोग चलते हैं अंदर, दिखाते हैं आपको, चलो आगे। तो बताते हैं आपको, तो अंदर गुफा के अंदर गर्मी में ठंडी रहता है और ठंडी में जो है वो गर्मी रहता है, इसलिए यहाँ गुफा के अंदर लोग तपस्या में लीन रहते थे। तो यहाँ पे कबीरदास जी अपना ध्यानमग्न हुआ करते थे, यहाँ पे तपस्या में लीन रहते थे। नीचे चलते हैं, देखते हैं। देखिए छोटी सी जगह है ये, इस समय तो रेनोवेशन हो गया है, थोड़ा डेकोरेट कर दिया गया, लाइट वाइट लग गया है यहाँ पे। तो हम आपको कबीरदास जी की मृत्यु के बारे में बता रहे थे कि जब उन्होंने अपने देह को त्यागा था तो उनके दाह संस्कार के लिए भी हिंदू पक्ष मुस्लिम पक्ष में लड़ाई हो गया था कि कौन उनके देह को ले जाएगा, दाह संस्कार करेगा। तो जब उनके शव को जो है कुटिया में रखा गया था और यहाँ पे हिंदू मुस्लिम पक्ष जो है वो आपस में लड़ाई के लिए तैयारी कर रहे थे कि जीत के जो भी जीतेगा वही दाह संस्कार करेगा, तभी कुटिया से एक आकाशवाणी हुई कि खोलो पर्दा है नहीं मुर्दा। तो लोगों ने जब वहाँ जा कर के देखा तो चद्दर के नीचे जो है वो लाश गायब हो चुकी थी। कबीरदास जी का जो शव है वो गायब हो चुका था, उसकी जगह 2 फूल रखे थे। तो फिर समझौता हुआ और फिर जो है एक फूल हिंदू पक्ष ले गया जो कि मंदिर बनाया, समाधि बनाया वहाँ पे, और एक पक्ष जो है वो, एक फूल जो है वो मुस्लिम पक्ष ले गया और वो दफना करके वहाँ पे कबीरदास जी का मज़ार बनाया। तो इस तरीके से मज़ार और समाधि बना। तो गाइज आप लोग को कैसी लगी यहाँ की रोचक जानकारियाँ, यहाँ से जुड़ी तथ्य कहानियाँ कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए। कहो भैया, कमेंट बॉक्स में मैसेज करके बताइए कि कैसा लगा आपको ये सब जान के, ये सारी जानकारियाँ जान के। तो गाइज व्लॉग बहुत बड़ा बन रहा है क्योंकि बहुत सी चीज़ें यहाँ पे दिखाने के लिए, तो व्लॉग बहुत बड़ा बन रहा है। अभी बहुत कुछ बाकी है यहाँ पे, आपको यहाँ पे आमी नदी दिखाना बाकी है, और जो है शमशान स्थल दिखाना बाकी है, और कपल्स पॉइंट दिखाना बाकी है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो बहुत सी चीज़ें बाकी है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट पार्ट में इसके जो है, और नेक्स्ट पार्ट में आपको जो है दिखाते हैं चीज़ें वो सब। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।